नमस्कार, मैं सरोज कुमार। द सभा में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। मित्रों, ये बात अब लगभग साफ हो चुकी है कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर अमेरिका ने कराया, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कराया। क्योंकि बात सिर्फ मौखिक नहीं रह गई है। ट्रंप ने अमेरिकी अदालत में हलफनामा दाखिल किया और उसमें भी उन्होंने वही बात कही कि व्यापार की धमकी देकर उन्होंने दोनों देशों के बीच सीज फायर कराया। तो अब इसके बाद इस बात को न मानने का कोई कारण नहीं रह जाता कि सीज फायर ट्रंप ने कराया, अमेरिका ने कराया। अब भारत सीज फायर के लिए राजी क्यों हुआ, किन शर्तों पर राजी हुआ, उसे क्या हासिल हुआ, क्या उसे सीज फायर के लिए राजी होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, ये सारे सवाल हैं, मुद्दे हैं। मगर आज हम इन पर नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि आज का मुद्दा अलग है। और वो मुद्दा ये है कि ठीक है, अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाकर सीज फायर कराया, मगर सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिका ने ऐसा किया क्यों, आखिर इसमें उसका क्या इंटरेस्ट था। क्योंकि अमेरिका एक ऐसा देश है जो बगैर इंटरेस्ट के किसी मामले में टांग अड़ाता नहीं, और वो भी डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन जो अपनी बनियागिरी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। बगैर लाभ के ट्रंप महाराज एक कदम आगे नहीं बढ़ाते। उनका पूरा प्रशासन नफा नुकसान के बिना पे चलता है। हर नीति के पीछे नफा नुकसान का पहले आकलन होता है। तो ऐसे में अमेरिका को सीज फायर में कौन सा ऐसा लाभ दिखाई दे गया जो कि अचानक सीज फायर कराने के लिए मैदान में उतर आया। क्योंकि ये वही अमेरिका है जो सीज फायर के 2 दिन पहले तक ये कहता रहा है कि भारत पाकिस्तान के मामले से उसका कोई लेना देना नहीं है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने खुद बयान दिया था कि भारत पाकिस्तान के बीच तनाव में हस्तक्षेप करना उनका काम नहीं है, यानी अमेरिका का काम नहीं है। वैसे जेडी वेंस ने उचित ही कहा था, क्योंकि शिमला समझौते के अनुसार दोनों देशों के बीच किसी भी मसले का समाधान द्विपक्षीय बातचीत के जरिए ही सुलझाना है। इसमें किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं है। मगर ठीक 2 दिन बाद ऐसा क्या कुछ हो गया जो कि अमेरिका के रुख में 180 डिग्री का बदलाव आता है। अब वो शिमला समझौते को ताक पर रख देता है और सीज फायर कराने के लिए उतावला हो उठता है। वो भी तब जब भारतीय सेना पाकिस्तान को लगभग दबोच चुकी थी, और यदि 1-2 दिन संघर्ष और चलता तो पाकिस्तान का खेल समझिए खत्म था। तो जब भारतीय सेना पाकिस्तान पर हावी हो चुकी थी, तो फिर अमेरिका ने अचानक सीज फायर के लिए भारत पर दबाव क्यों बनाया? ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस प्रश्न का उत्तर हर किसी को जानना चाहिए, हर किसी को जानना आवश्यक है कि आखिर सीज फायर में अमेरिका को कौन सा लाभ दिखाई दे गया। या कहीं ऐसा तो नहीं कि सीज फायर यदि न होता तो अमेरिका का कोई बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था। तो दोनों बातें हो सकती है, मगर फिर वही सवाल कि आखिर वो बात क्या है, वो इंटरेस्ट क्या है अमेरिका का जिसके कारण उसने अचानक सीज फायर के लिए भारत पर दबाव बनाया। तो इसमें 3 बातें उभर कर सामने आती हैं, 3 प्रमुख कारण। पहला, शक्ति संतुलन। अमेरिका को यदि दुनिया का चौधरी बनना है या चौधरी बने रहना है, तो उसे दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में शक्ति संतुलन बनाए रखना होगा। और दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए उसे पाकिस्तान की ज़रूरत है। आप देखेंगे कि पाकिस्तान का जन्म ही शक्ति संतुलन के बिना पर हुआ था। अंग्रेज़ों को इस भूभाग पर शासन करना था, लंबे समय तक शासन करना था, और उसके लिए उन्होंने डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई। और उसी डिवाइड एंड रूल की नीति के तहत पाकिस्तान का जन्म हुआ। और अपने जन्म के बाद से ही पाकिस्तान शक्ति संतुलन का एक मोहरा बना हुआ है। और यही कारण है कि पाकिस्तान आज तक उभर नहीं पाया। तो अमेरिका को दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन के लिए पाकिस्तान की ज़रूरत है, पाकिस्तान के बने रहने की ज़रूरत है। क्योंकि यदि उसे चीन से निपटना है तो भी उसे पाकिस्तान की मदद चाहिए, ईरान से निपटना है तो भी उसे पाकिस्तान की मदद चाहिए, भारत को नियंत्रित करना है तो भी उसे पाकिस्तान चाहिए। और यही वजह है
कि पाकिस्तान के लाख बुरा होने के बावजूद वो अमेरिका की मजबूरी बन चुका है। और ये बात पाकिस्तान भी अच्छी तरह से जानता है। अमेरिका भी जानता है कि पाकिस्तान आतंकवाद की जननी है। तमाम आतंकवादी शिविर पाकिस्तान की धरती पर चलते हैं। अमेरिका खुद आतंकवाद का शिकार रहा है। जिस आतंकी ने अमेरिका पर सबसे बड़ा आतंकी हमला करवाया, ओसामा बिन लादेन, उसे भी पनाह पाकिस्तान ने दे रखी थी, जिसे ओबामा प्रशासन ने एबटाबाद में एक ऑपरेशन के तहत मार गिराया था। तो पाकिस्तान की इतनी नकारात्मक गतिविधियों के बावजूद अमेरिका को पाकिस्तान चाहिए, क्योंकि उसे दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन बनाए रखना है। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि भारत दक्षिण एशिया में एक शक्ति के रूप में उभरे, और उसका ये रुख आज का नहीं है, हमेशा से रहा है। आप याद कीजिए 1971 जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, उस समय भी अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने इंदिरा गांधी को धमकी दी थी कि यदि उन्होंने पाकिस्तान में हस्तक्षेप किया तो वे अपना 7वां बेड़ा भेज रहे हैं। तो अब जरा सोचिए कि आखिर निक्सन का क्या हित था पाकिस्तान से। पाकिस्तान कोई सोने का अंडा देने वाली मुर्गी तो है नहीं। यही बात थी, शक्ति संतुलन। इसके लिए वो पाकिस्तान की मदद करता है, उसे रसद सामग्री मुहैया कराता है, आर्थिक मदद मुहैया कराता है, और इसके बदले में पाकिस्तान अमेरिका को अपनी ज़मीन का इस्तेमाल करने की अनुमति देता है, घोषित या अघोषित तौर पर। जैसी कि खबर है कि अभी भी पाकिस्तान की धरती पर अमेरिकी सैन्य अड्डा मौजूद है। जिस नूर खान एयरबेस को भारतीय सेना ने तबाह किया हवाई हमले से, ऐसी सूचना है कि उस एयरबेस पर अमेरिका का नियंत्रण है। तो कहने का मतलब, इस तरह पाकिस्तान अमेरिका की मदद करता है और अमेरिका पाकिस्तान की मदद करता है। आपको पता होगा कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था, उस दौरान IMF ने $1 अरब की सहायता पाकिस्तान के लिए मंजूर की। भारत ने उसका विरोध किया था, मगर अमेरिका के समर्थन से वो सहायता पाकिस्तान को मिल पाई। तो जब उसे लगा कि पाकिस्तान संकट में आ गया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान का अस्तित्व ही खत्म हो जाए, क्योंकि भारतीय सेना पाकिस्तान पर हावी हो चुकी थी, और यदि ऐसा हुआ तो फिर दक्षिण एशिया उसके हाथ से निकल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अमेरिकी प्रशासन हरकत में आया और भारत पर दबाव बनाकर सीज फायर के लिए उसे राजी कराया। तो सीज फायर के पीछे जो दूसरा कारण है वो है व्यापार और अर्थव्यवस्था, जिसका जिक्र ट्रंप ने भी अपने बयान में किया है कि व्यापार की धमकी देकर उन्होंने दोनों देशों के बीच सीज फायर कराया। मगर ये मामला दूसरे तरह का है। आपको पता होना चाहिए कि दक्षिण एशिया अपने आप में एक बहुत बड़ा बाजार है। दक्षिण एशिया के 8 देशों में विश्व की 25% आबादी निवास करती है, यानी दुनिया की 1/4 आबादी दक्षिण एशिया में है। इतना बड़ा बाजार है। तो अब यदि अमेरिका और यूरोप को अपनी दुकान चलानी है तो उसे बाजार तो चाहिए, और बाजार तभी चलेगा जब वहाँ पर शांति हो। तो यदि भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष लंबा खिंचता तो पूरा दक्षिण एशिया अशांत हो जाता, आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो जाती है, और इसका असर सिर्फ दक्षिण एशिया पर ही नहीं पड़ता, आसपास के जितने भी देश हैं या कहें पूरी दुनिया पर पड़ता। क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध का उदाहरण दुनिया देख चुकी है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण दुनिया की अर्थव्यवस्था जिस कदर पटरी से उतरी है, आज तक उबर नहीं पाई है। पूरी आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो गई है, जिसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ा है। खास तौर से जो विकसित देश हैं, जिनकी जीवन शैली बहुत महंगी है, उन्हें भुगतना पड़ा है। तो यदि दक्षिण एशिया में भी वही स्थिति उत्पन्न हो जाती तो फिर दुनिया की क्या हालत होती, आप कल्पना नहीं कर सकते। तो जब अमेरिका को लगा कि अब स्थिति बिगड़ रही है, कहीं ये स्थिति हाथ से निकल न जाए, तब जाकर के उसने हस्तक्षेप किया और भारत पर दबाव बनाकर सीज फायर कराया। मगर इस सीज फायर के पीछे जो तीसरा कारण है वो अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण है। हालांकि ये कारण भी व्यापार और अर्थव्यवस्था से ही जुड़ा हुआ है, मगर ये कारण अमेरिका से सीधे तौर पे जुड़ता है, और ये कारण है F-16 फाइटर जेट। F-16 फाइटर जेट
अमेरिका की रक्षा कंपनी लॉकहीड मार्टिन बनाती है और इसे दुनिया का सबसे उन्नत लड़ाकू विमान माना जाता है। अमेरिका ढिढोरा पीटता रहा है कि F-16 का दुनिया के पास कोई जोड़ नहीं है, किसी देश के पास इसका कोई तोड़ नहीं है, महाबली है F-16। ये अमेरिका का दावा रहा है और इसी दावे के साथ वो इस विमान को पूरी दुनिया को बेचता रहा है। पाकिस्तान ने भी अमेरिका से लगभग 75 F-16 विमान खरीद रखे हैं, जैसी कि सूचना है, खबर है। अमेरिका ने हालांकि पाकिस्तान को इस शर्त पे F-16 विमान दिए थे कि वो इसका इस्तेमाल सिर्फ आतंकवाद रोधी अभियानों के लिए करेगा, भारत के खिलाफ इसका इस्तेमाल वो नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान का टसल ले देकर भारत के साथ ही है और कोई ऐसा दूसरा देश है नहीं जिसके खिलाफ उसे F-16 विमान इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़े। तो शायद इसीलिए अमेरिका ने ये शर्त रखी कि इस विमान का इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ नहीं करेगा। भारत चूंकि अमेरिका का रणनीतिक साझेदार है, इसलिए भी उसने ये शर्त जोड़ी होगी। मगर जब भारतीय सेना ने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और उसके बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई शुरू की, उसमें उसने अन्य लड़ाकू विमानों के अलावा F-16 का भी इस्तेमाल किया। और जैसी कि खबर है कि दोनों देशों के बीच 4 दिनों के संघर्ष के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कम से कम 6 लड़ाकू विमान मार गिराए थे और उसमें कम से कम 2 विमान F-16 थे। अब आप जरा सोचिए कि जिस विमान को अमेरिका महाबली बता रहा था, ढोल पीट पीट करके इस विमान को पूरी दुनिया को बेचता था कि इसका किसी के पास कोई तोड़ नहीं है, उस विमान को भारतीय वायुसेना ने, भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने चुटकी में मसल दिया। तो अब इससे अमेरिका के दिल पे क्या गुजरी होगी? अमेरिका की तो नाक कट गई। कौन सा मुंह दिखाएगा वो दुनिया को कि जिस विमान की वो इतनी तारीफ करता रहा है, ऐसे ऐसे दावे करता रहा है, उसे भारत ने पलक झपकते ही ध्वस्त कर दिया। तो जैसे ही F-16 के मार गिराए जाने की खबर अमेरिका को मिली, अमेरिकी प्रशासन में खलबली मच गई। अमेरिका को लगा कि यदि ये संघर्ष और लंबा चलता है तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान F-16 का इस्तेमाल करेगा और भारत उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। और यदि इसी तरह F-16 विमान गिरते रहे तो फिर अमेरिका की साख मिट्टी में मिल जाएगी, अमेरिकी रक्षा उद्योग का भट्ठा बैठ जाएगा, अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। अपने हथियारों के ही दम पर तो वो दुनिया में धौंस दिखाता है, क्या रह जाएगी उसकी। तो इसके कारण ये जरूरी था कि ये संघर्ष तत्काल रोका जाए और यही वजह रही कि अमेरिका के रुख में अचानक 180 डिग्री का बदलाव आता है। शिमला समझौते को ताक पर रख दिया जाता है और वो सीज फायर कराने के लिए मैदान में उतर आता है। तो F-16 का ध्वस्त होना सिर्फ पाकिस्तान के लिए धक्का नहीं था, अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका था। उसके दिल पर सीधे चोट लगी थी और यही वजह रही कि अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाकर सिर्फ सीज फायर ही नहीं कराया, उसने भारत की प्रतिष्ठा को भी तार तार करने की पूरी कोशिश की और अभी भी कर रहा है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, शिमला समझौते के अनुसार भारत पाकिस्तान के बीच किसी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं है। फिर भी अमेरिका ने हस्तक्षेप किया। तो कूटनीति में इस तरह के हस्तक्षेप को, इस तरह की मध्यस्थता को बैकडोर डिप्लोमेसी कही जाती है और बैकडोर डिप्लोमेसी की नैतिकता होती है गोपनीयता। यानी बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत जो भी बातें होती हैं उसे गोपनीय रखा जाता है। मगर अमेरिका ने ऐसा नहीं किया, ट्रंप ने ऐसा नहीं किया। भारत पाकिस्तान की ओर से सीज फायर की औपचारिक घोषणा होने से पहले ही ट्रंप ने इसकी घोषणा कर दी और ये भी बता दिया कि ये सीज फायर उन्होंने ही कराया, दोनों देशों को धमकी दे करके कराया, व्यापार की धमकी देकर। और पाकिस्तान ने इसके लिए अमेरिका को धन्यवाद दे दिया, यानी उसने तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार कर ली और भारत की भद पिट गई। अब भारत इस बात को कैसे स्वीकार कर सकता है कि अमेरिका ने ये सीज फायर कराया। अब भारत सीज फायर के लिए क्यों तैयार हुआ, कैसे तैयार हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे तैयार हुए। हो सकता है ट्रंप के साथ जो उनकी मित्रता रही है
उस मित्रता के कारण वे तैयार हो गए। तो यदि भारत सरकार ने, भारतीय प्रधानमंत्री ने अमेरिका का, ट्रंप का इतना लिहाज किया तो उन्हें भी इसका लिहाज करना चाहिए था। कम से कम इस बात को गोपनीय तो रखनी ही चाहिए थी। मगर जिस तरह से ट्रंप ने खुलेआम बयान दिया और अभी भी वे बयान देते जा रहे हैं, सार्वजनिक मंचों पर पूरी दुनिया में घूम घूम पर कह रहे हैं ये सीजफायर उन्होंने कराया, धमकी दे करके कराया, उससे ये प्रतीत होता है कि F-16 विमान के मार गिराए जाने के कारण कितनी गहरी चोट अमेरिका को लगी है और उसी चोट की खींच ट्रंप के बयानों में उभर कर सामने आ रही है। इसके अलावा आखिर और क्या हो सकता है? मगर यहाँ पर भारत सरकार की भी कमी उभर कर सामने आती है। सरकार को पहले ही सतर्क हो जाना चाहिए था, उसी समय जब पहलगाम पे आतंकी हमला हुआ था और उसके बाद ट्रंप ने किस तरह से भारत और पाकिस्तान को एक तराजू पर रखने की कोशिश की थी। किस तरह के बयान ट्रंप ने दिए थे। ट्रंप ने कहा था कि भारत और पाकिस्तान दोनों ताकतवर देश हैं और दोनों उनके मित्र हैं और उन्हें भरोसा है कि दोनों देश इस मसले को आपस में सुलझा लेंगे। अब आप बताइए, ट्रंप ने पाकिस्तान को भारत के बराबर लाकर खड़ा कर दिया, तो भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसी वक्त समझ जाना चाहिए था कि ट्रंप का, अमेरिका का भारत के प्रति कैसा रुख है। और जब अमेरिका ने हस्तक्षेप किया तो इसमें पूरी सतर्कता बरतनी चाहिए थी। तो यहाँ एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है और हर किसी को इस बारे में स्पष्ट हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की कोई गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए कि अमेरिका या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसी के भी मित्र नहीं है। पाकिस्तान चाहे कितना भी बुरा हो, चाहे वहाँ जितने भी आतंकवादी शिविर हों, भले ही वो आतंकवादियों को पैदा करता हो, मगर यदि अमेरिका का, ट्रंप का हित है तो वो पाकिस्तान से हाथ मिलाएंगे, उससे दोस्ती करेंगे। और यदि उनका हित नहीं सध रहा है अमेरिका का, ट्रंप का, तो वे भारत के खिलाफ भी जाने से बाज नहीं आएंगे। चाहे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी बार भी ट्रंप के गले लग जाएं, उनसे हाथ मिला लें, उनके सम्मान में चाहे जितने आयोजन करा लें, उससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। अमेरिका और ट्रंप के रुख में बदलाव आने वाला नहीं है। बहरहाल हर घटना यदि कुछ लेती है तो देती भी है और ये सीख इस घटना का सबसे बड़ा सुफल है। और इस सुफल के आधार पर ही भारत को अपनी आगे की रणनीति बनानी चाहिए, अन्यथा इसी तरह भत पिटती रहेगी, दुनिया के मंच पर बदनामी होती रहेगी और हम हाथ मलते रह जाएं। तो आज की सभा में बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी, अपनी राय से हमें अवगत कराएं, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। यदि ये चर्चा आपको अच्छी लगे, पसंद आए तो इसे लाइक करें, मित्रों परिचितों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इस तरह की अगली चर्चा जब भी हम लेकर के आएँ तो उसकी सूचना तत्काल आप तक पहुँच जाए। जल्द मिलेंगे, फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।